अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है जी? चलिए रिटर्न आवाज़ भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अलक़ सूरह नंबर 96 की शुरू की 5 आयतें आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से चंद बातें मुझे आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। देखिए, सबसे पहली वही जो उतरी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो है इक़रा, पढ़ो। लेकिन सिर्फ इक़रा नहीं है, पढ़ो नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो हमें और आपको वो पढ़ाई पढ़नी है जो अल्लाह से मिला दे, वो पढ़ाई नहीं पढ़नी है जो अल्लाह से दूर कर दे। बिस्मिल्लाह करके दवा देने वाले डॉक्टर साहब चाहिए या फिर ये डॉक्टर जो मैं बोलने जा रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अबे बैठ, पगला कहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अबे बैठना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अबे बैठना। इसका जवाब क्या है? देखिए, वो कितनी आसान उर्दू में बात कर रहा हूं मैं। मुशज्जा, मुकफ़्फ़ा, भारी इबारत तो है नहीं। एक साहब ने डॉक्टर साहब को सलाम किया, मुसलमान डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जवाब क्या होना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? अबे बैठ। बोलिए, ऐसे डॉक्टर बनाना है बेटे को? अरे वालेकुम अस्सलाम बोल के सीधा बोलते बैठ जाइए तो चलेगा। अच्छा, तुम्हारे प्रॉफिट का नाम क्या है? मोहम्मद साहब। क्या नाम है? मोहम्मद साहब। यानी उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं मालूम है। अच्छा चाचा, आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं बूढ़े लोगों के घर में रहता हूँ। क्या करते हैं वहाँ? मेरा बेटा अमेरिका में कमा रहा है। तो सही है, बेटे को पैसे की मशीन बनाया, वो पैसा छाप रहा है। बात सही हो रही है ना? और आजकल तो हम और आप हर चीज फ्री में चाहते हैं। बोलिए, फ्री में चाहते हैं कि नहीं चाहते? पढ़ाई भी फ्री में, लेकिन शादी फ्री में नहीं। काश के शादी भी फ्री में कर लेते। जहां खिचड़ी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, क्योंकि खिचड़ी खाएंगे तो भीतरी चला जाएगा। देखिए, मेरा जो भाई मुस्कुरा रहे हैं, सही है कि नहीं? खिचड़ी खाएंगे तो भीतरी चला जाएगा। आप लोग के खिचड़ी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। खिचड़ी मिलती है ना भाई? सरकार कितना खर्च कर रही है खिचड़ी, और सरकारी नौकरी वाले के पास तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। और जितना ज्यादा उनके पास पैसा है, उतने ज्यादा वो परेशान है। आप देख लीजिए, एक साहब मौलवी साहब के पास आए। अब देखिए, मेराज भाई बहुत गौर से सुन रहे हैं।
मौलवी साहब के पास आया और कहा, मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है, आपकी सैलरी है 5,000 और मेरी है 25,000। 25,000 नहीं होती आजकल, 50,000 है। आज ही एक साहब का फोन आया था मेरे पास, गौर से सुनिएगा, बेटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। एक साहब का फोन आया, मियाँ बीवी दोनों टीचर हैं, बीवी 50 के ऊपर कमाती है, तो जब बीवी कमाने वाली घर पे आई है तो बड़ा मसला है। बात नहीं मान रही है वो, क्योंकि कमा रही है वो। तो एक साहब आए, कहा मौलवी साहब आपकी तनख्वाह में बड़ी बरकत है, ये 5,000 में बरकत कहां से चली आई? तो कभी कभी मौलवी साहब लोग भी जरा मजाक करते हैं। क्या मजाक करते हैं? अच्छी बात है, मेरी तनख्वाह वाकई बरकत वाली है तो आइंदा महीने से अदला बदली मेरी बरकत वाली आप रख लीजिए, आपकी जो बरकत वाली नहीं वो हमें दे दीजिए। ये कैसे होगा? जैसे कि एक इमाम साहब ने दुआ की कि अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी नौकरी मिला दे, लेकिन तनख्वाह उतनी ही मिले जितनी मेरी है। तो मुतवल्ली साहब नाराज हो गए, अरे ये क्या, उतने में पेट कैसे चलेगा? अरे जब आपके बेटे का नहीं चलेगा तो मौलवी साहब का चलेगा। मेरे भाइयों, आजकल तालीम पैसा कमाने के लिए है, तरबियत के लिए नहीं है। पैसा बता दूं, घूस ले लेकर और घूस दे देकर, सुनिएगा, घूस ले लेकर और घूस दे देकर जो मदरसे में भी सरकारी जॉब ले रहा है या स्कूल में ले रहा है, वो बच्चे को पढ़ाएगा? आजकल घूस कितना चलता है? मौलवी साहब हमको क्या मालूम? क्या मालूम, सब मालूम है आपको। मामूली घूस सरकारी जॉब के लिए, चाहे मदरसा सरकारी वाला हो या स्कूल सरकारी वाला हो, 10-20 से कम है क्या? तो जो घूस दे के आएगा वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? इसलिए स्कूलों में भी माफिया लोग बैठे हुए हैं। माफिया लोग, माफिया समझते हैं आप? नहीं समझते, क्योंकि भारी उर्दू बोल दिया। उसको अभी मैं थोड़ा डेवलप लगा रहा हूं। माफिया का मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं हूं तो मेरे बाद मेरा बेटा ही रहेगा, या जितनी सीट खाली होगी मेरी बेटी आएगी, मेरा बेटा आएगा, मेरा ससुर जी रहेगा, तो मेरा नाती रहेगा, तो मेरा पोता रहेगा, चाहे वो किसी काम के लायक है। ये माफिया लोग बैठे हुए हैं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, कहीं बात नहीं हो रही। कहीं आपने देखा है कि ऐसा कोई खुल के बोला हो? तालीमी माफिया और उन्हीं के खानदान के लोग, और माशाअल्लाह लंबी तस्वीर रखे, सुभान अल्लाह 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 माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब रखा हुआ है। हाजी साहब चल रहा नहीं चल रहा नहीं देख रहा, जाके देखिए। तो आज तालीम हासिल कर रहे हम और आप पैसे के लिए, उस तालीम में मजा नहीं है। तालीम हासिल कीजिए इंसान बनने के लिए, वरना हैवान बनिएगा और हैवानों की तरह जिंदगी गुजारिएगा। वो चल भी रहा, देख रहे हैं हम और आप। अगर तालीम आपको ये कहती है, अगर तालीम आपको ये सिखाती है, चाहे कोई भी तालीम सिखाए, एजुकेशन सिखाए, किसी का मोबाइल रखा हुआ है उसको ले लो, या बैग लेके जा रहा है उसको जेब में मार दो और अपने में घुसा के रख लो। तालीम नहीं सिखाती है, ये सब नहीं सिखाती है। लेकिन तालीम, एजुकेशन, आजकल लोग अक्लमंद तो हैं लेकिन दर्दमंद नहीं है। मिसाल, जैसे कोई आदमी डूब रहा है, तो जब कोई आदमी डूब रहा है तो आपके लिए जरूरी है कि आप पानी में हेल के जाइए, उसको निकाल के लाइए, है कि नहीं? वहां जाइए, हेल के जाइए, उसको निकालिए। और मैं गुजरात के अंदर जो कहाँ हुआ है,
मोरबी में जो हुआ, झूलवा जो झूल रहा था, पुलवा जो गिर गया, मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं उन सबों को, पुलिस वालों को भी, फौजियों को भी और उस मुस्लिम नौजवानों को भी जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर कई हिंदू भाइयों को बचाया है। यह है इंसानियत। ये तालीम जहां भी मिलती है उसको ले लीजिए। वहां धर्म नहीं देखा, दीन नहीं देखा, देखा तो इंसान डूब रहा है। और वो खून देखा कि उसका खून और मेरा खून दोनों बराबर खून है, आज जान बचाना जरूरी है। तो चलिए, एक आदमी डूब रहा है तो रिपोर्टर सब क्या करता है, तो रिपोर्टिंग करता है ना। और मोबाइल वाला सब क्या करता है, अगर कोई डूब रहा है तो सेल्फी लेगा, सेल्फी लेगा तो खुद डूब जाएगा। कैसी सेल्फी, वीडियो बनाता है, कहिए। और वो वाला मुंह में घुसा घुसा के जो रिपोर्टिंग करता है, सर समझे मेराज भाई, मुंह में घुसा घुसा के, तो मुंह में घुसा के बोलता है, भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है। पगला गया। अरे उसको बचाएगा डूबने से, बाद में ना पूछ लेता जब ऊपर आ जाता तो कि भाई आप कैसे डूब गए, डूबने जा रहे थे, पांव स्लिप हो गया था। तो अगर आपकी तालीम पढ़ने के बाद भी आप फोटो खींच रहे हैं, मुंह में घुसा रहे हैं, इंसान नहीं है आप। ऐसी तालीम मत हासिल कीजिए, ऐसी तरबियत की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। खून देने की जरूरत हो, ब्लड देने की जरूरत हो, आगे रहिए, सबको देना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां दोनों तालीम आपको मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। कुछ भाई ऐसे भी हैं, फ्री वाला तो हर चीज फ्री वाला चाहिए। फ्री वाली चीज की अहमियत होती है कि आप ही बताइए, कोई अहमियत नहीं फ्री वाली चीज की। भाई जिस इसमें अपना पैसा लगे तो अपना माया भी लगता है, जानते हैं माया लगना। अरे यार पैसा लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ फायदा होता, लेकिन जहां फ्री में मिल जाए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। पैसा लगाइए, पैसा। अरे 2 वक्त की रोटी कम खाइएगा, लेकिन बेटवा को और बेटिया को दोनों को पढ़ाइएगा। एक चीज और है, अपनी तरफ चल रहा है कि बेटिया को तो पढ़ा दे रहे हैं, बेटिया पढ़ लेगी, नियत का है शादी अच्छी जगह हो जाए, ये भी गलत है। इंसान अच्छी बन जाए, समाज को अच्छा बना ले। और एक बात और कहूं, बेटवा को तो पढ़ाते नहीं है, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली कमाने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बेटी की शादी जो एक आलिमा है, फाजिला है, किसके साथ करते हैं, जाहिल के साथ। किसके साथ करते हैं, बेनमाजी के साथ। किसके साथ करते हैं, बेईमान, चोर, डकैत के साथ। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल। आजकल लोग अपनी बेटी दीनदार को नहीं देते हैं, दुनियादार को देते हैं। मेरी एक वीडियो है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अब देखिए मेराज भाई मुझको घूर कर देख रहे हैं, मुझे घूर कर देख रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अभी कितना चल रहा है भाई, 2022। तो आपको लगता है कि मौलवी साहब की शादी 2050 में होगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कितने नौजवान ऐसे हैं जो दीनदार हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। क्यों? वो पैसे वाले नहीं हैं। आइए एक हदीस सुनाता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना कैसा है। मुस्नद अहमद की रिवायत, हदीस नंबर 19745। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, प्यारी नहीं है। आजकल लोग देखने जाते हैं, बेटी देखने जाते हैं, बहू देखने जाते हैं, और 100 घर जाकर खाना खा के और कपड़ा पहन के आ जाते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। उसकी नाक इतनी मोटी है, बहुत नाटी लगती है, मेरा बेटा कितना 7 फीट का है कि 6 फीट का है, 6 फीट वाला है, हम बोल रहे 7 फीट वाला है।
हो भी नहीं करेगा, होगा भी तो चप्पल कहाँ से लाना पड़ेगा, जूता कहाँ से लाना पड़ेगा, गड़बड़ी हो जाएगी। यानी मेरा बेटा कितना लंबा है, ये कैसी एकदम नाटी है। ऐसे लोग हैं कि नहीं अपने यहाँ? हर घर जा जाके, मेराज भाई आप मेरा साथ दीजिएगा, देखिए सही बोल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो घर जा जाके छांट के आ रहे हैं, जबकि माशाल्लाह वो लड़की पढ़ी लिखी है, दीनदार है, सब कुछ है, लेकिन पैसा जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। आ रहे हैं छाट। फिर एक दिन ऐसा होता है वो लोग फंस जाते हैं। उसी तरीके से लड़के के अंदर भी मसला है। सब लोगों से पूछिए, आजकल लोग तो मौलवी को भी अपनी बेटी नहीं देते हैं। अब आप लोग यहाँ देते कि नहीं देते पता नहीं दे रहे। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। मौलवी को भी लोग अपनी बेटी नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा बोलता है। क्या बोलता है? पैसा बोलता है। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला, उनकी शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, अच्छी नहीं है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ज़व्विजनी इब्नतक, एक अंसारी सहाबी से कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए। सहाबी बहुत खुश हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी से शादी कर रहे हैं। आज अगर कोई मौलवी डायरेक्ट आपको बोल दे, डायरेक्ट बोले कोई मौली साहब आके, ज़व्विजनी इब्नतक, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, आप खुद भी पीटिएगा मौली साहब को और सब लोगों से पिटवा भी दीजिएगा। मेराज भाई सही बोला कि नहीं? समाज ऐसा चल रहा है, डायरेक्ट बोले आप अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दीजिए, पीटिएगा भी और सबसे पिटवा भी दीजिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, तो सहाबी ने कहा मेरी नसीब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर जाके बोल रहा है, लेकिन कहा नहीं, मैंने इसलिए कहा है कि जुलैबीब के लिए पैगाम भेजा है कि जुलैबीब की शादी करानी है, मुझको थोड़ा ना करनी है, जुलैबीब की शादी करानी है। बोले अच्छा जुलैबीब, अच्छा तो मैं अभी लड़की के माँ से पूछता हूँ। ये लंबी हदीस सुना रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आदमी घर के अंदर गया, बीवी से मशवरा किया। अरबी में देख लीजिए कैसे लिखा हुआ, उर्दू में भी वैसे एक्शन है। जुलेबी ज्यादा कमी औरत ही निकाल दी है, और औरत खुद औरत की दुश्मन है। सास से जितनी तकलीफ बहू को है, ससुर जी से उतनी तकलीफ नहीं है। मेराज भाई देखिए, एक मेराज भाई मेरे मूड के हिसाब के मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी तकलीफ सासू माँ से है, ससुर जी से नहीं। आजकल किसी बहू ने नहीं कहा कि सासू माँ है, इल्ला माशाअल्लाह, काश। इसलिए औरत खुद औरत की दुश्मन है। अब देखिए यहाँ मसला कैसे अटकेगा। जुलैबी नहीं, जुलैबीब से मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बिटिया की। कहाँ मेरी बिटिया और कहाँ जुलैबी? ना नहीं। आजकल लेडीज क्या करती है अपने घर की? शादी का पूरा इंतजाम लेडीज ही करती है अपने यहाँ। मर्द करते क्या? कोई बोल दे कि मर्द करते हैं, अगर अभी बोलेगा मर्द करते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। शादी का पूरा इंतजाम हमारे घर की लेडीज ही करती है। कपड़े कहाँ से खरीद के लाना है, और जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, और दुकानदार क्या करता है? आपा आपा आपा, भाभी भाभी भाभी, आपा आपा बोल के जेब पर छापा मार देता है। अंटी 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 बोल के जेब पर घंटी मार देता है। लेकिन फिर भी आराम से घर आकर क्या बोलती है? आज तो मैंने दुकानदार ही को ठग लिया। हाँ, और अगर आप सामान की तारीफ नहीं कीजिएगा जो कपड़ा खरीद के लाएगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। बार बार पूछेगी कैसा रहा, कुछ बोलिए तो जबरदस्ती बोलना पड़ता, दिल पे पत्थर रख के, बहुत अच्छा आपने मार्केट किया है। देखिए मेराज भाई बिल्कुल साथ दे रहे हैं।
पूरा काम घर की लेडीज ही करती है भाई। फिर भी लेडीज कहती है हमको क्या मालूम, हमसे कभी किसी ने पूछा, हमको मालूम ही नहीं है। एक बात और बता दूं, गलत बोलूंगा तो वापस कर दीजिएगा। जो जितना गरीब है अपनी बेटी को भीख मांग मांग के उतने और देता है ताकि मालदारों के कंपटीशन में रहे, है कि नहीं? और उसकी औरत खुद बोलती है फलानमा ने इतना दिया है बेटी को और आप नहीं दीजिएगा। सूद पर पैसा लाने पर, ब्याज पर पैसा लाने पर, दान दहेज पूरा ये करने पर घर की औरत ही उभारती है। तो जब बेटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी, घर का माहौल तब ना सुधरेगा जब सही तरीके से होगा। लेकिन माफिया लोगों से बच के रहिए। तो जुलैबीब का भी वाकया बाकी है, लंबी हदीस है मुसरद अहमद की। अंदर घर के अंदर आवाज आई, वो लड़की जो है वो सुन रही थी। माँ ने तो इनकार कर दिया कि ना 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 हम जुलैबीब से शादी नहीं कराएंगे। अभी एक साहब थे, एक लड़का था, मुझे बार बार फोन करता था, मौलवी साहब मेरी शादी हो ही नहीं रही है। काहे नहीं हो रही है भाई? इसलिए कि मैं जिसको पैगाम भेज रहा हूँ माशाअल्लाह वो हाजी साहब भी हैं, और हाजी साहब हैं तो लेकिन अब वो पाजी बन गए हैं। ये कह रहे हैं कि कम से कम पैसा वाला तो चाहिए कमाने वाला। आप कैसे हाजी साहब हैं भाई? गौर करते जाइएगा। और एक बात और बता दूं, जहां तालीम ज्यादा है वहां भी शादी ब्याह में ज्यादा खर्च हो रहा है। ऐसी तालीम का फायदा, ऐसे एजुकेशन का फायदा, कुछ फायदा हुआ? गौर करिए। मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बेटिया की जुलैबीब से। बेटिया को पता चला कि मेरी अम्मी ऐसा बोल रही है तो अपनी अम्मी को समझाया और कहा अतरुद्दून अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहू, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम लोग नहीं मानोगे? फ़इन्नहु लम युज़य्यिनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। ये शादी होगी तो होगी। और बिलाखिर ये शादी होगी। आगे का वाकया सुन लीजिए। यही जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ओहद का मैदान है, जंग में गए हुए हैं। शव्वाल 3 हिजरी का वाकया है। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 मुशरिकीन को मारते हैं और सातों ने मिलकर इनको मार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम लोग किसी को गुम पाते हो, कोई मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? तो वो 70 सहाबे कराम शहीद हुए थे। सब लोग ढूंढ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वलाकिन अफ़क़िदु जुलैबीबन, मैं तो जुलैबीब को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है जुलैबीब? पता चला ये जुलैबीब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को अपने दोनों हाथों पर उठाया और ये दोनों बाजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ जुलैबीब के लिए खटिया बन गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया लाश को ऐसे और अपने गोद में रखा और कहा जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। इतनी तारीफ करती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिए रहे, खटिया बनाए रखा अपने दोनों हाथ को जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। उनकी लाश के लिए कब्र खोदी गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में रखा। आगे सुन लीजिए। आजकल जो लोग अपने मौलवी साहब का मशवरा नहीं मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते? बहुत होशियार बंदे। पहली बात तो मौलवी साहब ही को नहीं मानते, मौलवी साहब ही को नहीं मानते, मौलवी साहब का मशवरा नहीं मानते और अपने हिसाब से चलते हैं। फिर जब गाड़ी फंसती है तो मौलवी साहब के पास आते हैं। तलाक जब हो गया तब आते, अरे निकाह के वक्त कहाँ नहीं आया? निकाह के वक्त कहाँ नहीं आया? तलाक के बाद कहाँ आ रहा है? तो निकाह में तो पूछा ही नहीं मौलवी साहब को, तो तलाक के वक्त आ रहा है। मौलवी साहब देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेवा औरत के लिए जिनका पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, दुआ कर अल्लाहुम्मा सुब्ब अलैहि अल खैर सब्बन,
वजल ऐशा कद्दन कद्दा वला तजल ऐशा कद्दन कद्दा। अल्लाह इन पर भलाई के दरवाजे खोल दे, इनकी जिंदगी को अच्छी बना दे, जितनी भी तकलीफ वाली चीज सबको खत्म कर दे। रावी बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ऐसा हुआ कि वही जुलैबीब की बेवा पूरे मदीना के अंदर बेवा औरतों में सबसे मालदार औरत थी। देखा आपने, यह है अपने इमामों के साथ रहने का फायदा, अपने मौली साहब के साथ रहने का फायदा, मौली साहब के मशवरे को मानने का फायदा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने उलमा से जुड़ के रहिए। आजकल लोग उलमा की इज्जत करते ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अच्छा, टीवी वाले मौलाना आएंगे तभी अच्छा बोलेंगे, टीवी वाले मौलाना ही अच्छा बोलेंगे, दूसरे मौलाना कुरान हदीस नहीं सुनाएंगे। मिराज भाई, कुरान हदीस सब सुनाते हैं, लोकल मौली साहब का नहीं सुनेंगे। फिर निकाह कौन पढ़ाएंगे? लोकल वाला। बोलवे नहीं करें ना, रुकिए, निकाह कौन पढ़ाएंगे? लोकल वाला। बंबई से आएंगे पढ़ाने मौली साहब, अरे कलकत्ता से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, कहां से आएंगे? लोकल ही आएंगे भाई, तो उसकी ज्यादा अहमियत है भाई। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? लोकल। और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी भर हमें और आपको मौली साहब के पीछे रहना है, सिर्फ मरने के बाद मौली साहब के आगे जाना है। उर्दू नहीं समझे, बहुत हार्ड बोल दिया अभी समझा रहा हूँ, नहीं समझे। अरे जिंदगी भर हमें और आपको मौली साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। 5 वक्त की नमाज मौली साहब से आगे जाके पढ़िएगा या पीछे रह के पढ़िएगा? पीछे रह के पढ़ना है। और जब जनाजा हमारा तैयार होगा, जब हम मर जाएंगे, वो किसी को क्या पता, जब हम मर जाएंगे तो हमको इमाम साहब के आगे लाया जाएगा या इमाम साहब के पीछे रखा जाएगा? इमाम साहब के आगे लाया जाएगा, जनाजा वहां रखा जाएगा। वहां जनाजा हो गया, मुर्दा हो गए, तो जब मुर्दा होइएगा तभी आगे आइएगा। इसलिए जिंदा रहते हुए मौली साहब से आगे मत आइए। मिराज भाई देखिए सही, मिराज भाई हम लोग के दौर में जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव में पढ़ते थे, क्या फुटबॉल खेलते थे वो। अब देखिए, फुटबॉल की बात आ गई तो बोलना ही पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, मान लेने में हार है और ठान लेने में जीत है। अब लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या होगा, कभी भी कुछ हो सकता है। मान लेने में हार है और ठान लेने में जीत है। फीफा वर्ल्ड कप आप लोग देखें, 2022 कतर में हो रहा है। 22 नवंबर 2022 को सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया। हरा ही नहीं हरा। अर्जेंटीना में कौन खिलाड़ी थे? मेस्सी की टीम को, जो दुनिया की तीसरे नंबर की टीम है, 51 नंबर की टीम सऊदी अरब ने हरा दिया, 2-1 से हरा दिया। अब इस पर गौर कीजिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ये ना कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना मेरे भाइयों, कम से कम अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो खेल कूद में तो आगे रहो। सही है ना? खेल कूद में आगे रहिए या पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए, बीच में मत रहिए। अच्छा, आप ही बताइए, फोटो खींचने वाले बनिएगा या आपके साथ लोग फोटो खींचे वो बनिएगा? भाई, आपके साथ लोग आगे फोटो खींचे वो बनिए ना, कि आप खुद दूसरे की स्माइलिंग, प्लीज मौली साहब जरा देखिए। नहीं, अब बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। इंडिया की क्रिकेट की टीम में एक आध नाम बताइए। क्रिकेट के भगवान का नाम तो जानते ही हैं, सचिन। देखिए, सुभान अल्लाह। और अभी इंडियन टीम में एक आध मुसलमान भी खेल रहे हैं, सिराज है। सिराज कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत किए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, चमत्कार को नमस्कार है।
चमत्कार को नमस्कार है। नमस्कार है। जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप देखिएगा तभी ना कोई आपको लेगा। इसलिए अगर पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है तो खेल कूद में आगे रहिए। दुनिया खेल कूद के आगे भी झुकती है और खेल कूद के जरिए मोहब्बत भी पैदा होती है। इंडिया पढ़ेगा तब ना आगे बढ़ेगा। देखा एक लड़के ने क्या तकरीर की, सुभान अल्लाह। वो कहीं और कैसा था, यहाँ आके देखिए कितना अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ नूर मतलब रोशनी। जानते हैं नूर का माना क्या है? रोशनी। रोशनी ही रोशनी है, और ये इल्म की रोशनी, और ऐसी रोशनी है कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप तालीम के सिलसिले में यहाँ जमा है। मेरा वही कहना, अगर पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं तो खेल कूद में आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए। कुछ तो होना चाहिए। क्या कहा जाए, समाज के अंदर आप गौर कीजिए, बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही है। आप लोग क्या खेती बाड़ी है क्या यहाँ? जी, मकई। सही है, जिसको भुट्टा बोलते हैं, मकई। और आम की खेती होती है आप लोग के यहाँ? आम की खेती है? आम नहीं, आम की खेती नहीं है, बहुत कम है। याद रखिए, आप लोग के यहाँ खेती को बटाई पर देते हैं क्या? 1 लाख पे दे दिया 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर उसके बाद वो पैसा वापस करता है, फिर उसमें से कुछ पैसा काट लेता है। ऐसा होता है क्या? देखिए, सुन लीजिए हदीस, सही मुस्लिम किताबुल बुयू हदीस नंबर 1536। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन किराइल अर्ज़, जमीन को किराए पर देने से रोका है। वान बैइहा सिनीन, और उसको चंद साल के लिए बेचने से भी रोका है। और उस फल को भी पकने से पहले बेच देने से रोका है। गौर से सुनिएगा, इसमें 3 चीजें। किराए पर जमीन को नहीं दे सकते, जमीन को कुछ साल के लिए बेच नहीं सकते, नंबर 3 फल को बगैर पके हुए बेच नहीं सकते। आज अपने यहाँ आम में टिकोला ही होता, टिकोला, छोटा छोटा टिकोला, या फिर उसमें फूल ही होता। पूरा आम बेच दिया जाता है। अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं पता नहीं है, यहाँ है। देखिए, वो आम को बेच दिया जाता है। जब आम को बेच दिया जाता है, तूफान आ गया, तेज हवा चली, पूरे फूल झड़ गए, टिकोला खत्म हो गया। अब क्या होगा? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ जी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक पक न जाए न बेचो। अपने यहाँ तालाब है, अब आप लोगों के यहाँ तालाब है कि नहीं ये पता नहीं मुझे। तालाब में मछली है, ठीक है, तालाब में मछली है, हमने बेच दिया। मछली निकाल के बेचिए, मछली छोटी छोटी रख के मत बेचिए। क्यों? इसलिए कि अगर सैलाब आ गया तो, सैलाब आ गया तो, बाढ़ आ गया तो, और बाढ़ पूरा पहुंच गया वहीं पर, किसमें घुस गया? बाढ़, तालाब। बाढ़ का पानी तालाब में घुस गया और तालाब की मछली सब बाढ़ में निकल गई। तो पैसा जो पहले से लिए हो उसका क्या होगा? पैसा वापस करेंगे? नहीं। काहे नहीं वापस करेंगे? नहीं करता है। पैसा वापस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मछली सब तो भाग गई। तो पैसा वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कोई करेगा? नहीं करता। अरे आपका नसीब आप जाने, मछली आपकी भागी आप समझे, अच्छा हमने भगा दिया है। इसलिए जो कोई भी ये कारोबार करता है, तालाब की मछली को सैलाब से पहले बेच देता है, बगैर निकाले हुए बेचता है, तो उसका भी बेचना सही नहीं है। और ये कमाई जो हम और आप कमा रहे हैं वो भी सही नहीं है। अपने यहाँ लोन चलता, जानते हैं लोन लेना बैंक से। आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं। खूब है। कितने? खूब है। बंधन लोन, बंधन लोन का मतलब क्या है? हाँ, जो लोन लिया जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कि नहीं, ब्याज देना है कि नहीं देना है? देना है ना? देना है कि नहीं देना है? देना है। और शायद इसमें लेडीज लोग ज्यादा है, शायद जी, शायद लेडीज लोग ज्यादा है। सभी लेडीज हैं। 9% इसमें लेडीज ज्यादा है। और
लेडीज सब ज्यादा है, वो जाती है और वहां से पैसा लाती है और फिर उसको भरना होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक हदीस शरीफ पढ़ा रहा हूँ, अमल करना जरूरी है। एक हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ और हदीस सुना रहा हूँ। हदीस क्या है? सही बुखारी। हदीस क्या है? सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात हदीस नंबर 1598 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहु सवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है सूद खाने वाले पर, ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खाने वाले पर, इंटरेस्ट खाने वाले पर। नंबर 2, खिलाने वाले पर भी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। तो हम और आप ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे, बैंक को लोन दे रहे कि नहीं दे रहे, ले लिया फिर उसका भर रहे कि नहीं भर रहे, ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लानत है, फिटकार है। और जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो जाए वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और आगे सुन लीजिए, जो लिखा पढ़ी करता है उसके ऊपर भी लानत है। फिर आगे सुन लीजिए, उसके बाद जो गवाही देता है उसके ऊपर भी लानत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, लिखा पढ़ी करने वाले को तो पैसा मिला नहीं, गवाही देने वाले को तो पैसा मिला नहीं, तो आखिर उसके ऊपर लानत क्यों? इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना है जो सूदी कारोबार कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी मां से निकाह कर लिया है, अपनी मां से निकाह कर लिया है। बोलिए, अपनी मां से निकाह करेंगे? हदीस के अंदर है, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। रिबा सूद इंटरेस्ट के 70 दर्जे हैं, सबसे कमतर दर्जा ये है कि आदमी अपनी मां से निकाह कर ले। इसलिए जो औरतें इस काम में लगी हुई हैं तौबा इस्तिग़फ़ार करें, जल्दी से इस काम को खत्म करें, इसलिए घर से बरकत चली गई है। और कभी कभी देख लीजिएगा आप, औरत की इज्जत पर हमला भी हो जाता है, उनको इज्जत देनी पड़ती है, अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दान दहेज को लाने के लिए वहां से पैसे लाती है और उसके बाद अपनी इज्जत भी बेच देती है, दान दहेज का शौक पूरा कर रही है, ये भी मसला है। घर बनाने के लिए भी ला रहे हैं, ये भी मसला हो रहा है। देखिए, जहां भी गलत काम कीजिएगा वहां का सुकून खत्म हो जाएगा। अब बस आखिरी बात बयान करके आपसे रुक सकूंगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको सुधार लाने की जरूरत है, तो ऐसी तालीम हासिल कीजिए जिससे सुधार पैदा हो। वो तालीम मत हासिल कीजिए जिससे बिगाड़ पैदा हो, वो तालीम मत हासिल कीजिए जिससे बिगाड़ पैदा हो, वो तालीम हासिल कीजिए जिससे सुधार पैदा हो। अपने यहाँ पीने वाले भी लोग ज्यादा हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, मैं 2 जुमला बोल रहा हूँ, मेरा दोनों जुमला में से कौन सा जुमला अच्छा है? ये फलाने भाई खाते पीते घराने के हैं, गौर से सुनिएगा, फलाने भाई खाते पीते घराने के हैं। अब दोबारा मैं बोलता हूँ, ये फलाने भाई साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में से कौन सा जुमला अच्छा लगता है सुनते हुए? अरे दोनों तो सेम है ना। ये भाई साहब खाते पीते घराने के हैं, ये भाई साहब पीते खाते घराने के हैं, दोनों तो सेम है। नहीं समझ रहे? उर्दू बहुत हार्ड हो गई, बहुत हार्ड हो गई उर्दू। ये साहब खाते पीते घराने के यानी मालदार हैं, और ये साहब पीते खाते घराने के मतलब ये ड्रिंक करने वाले हैं। सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं, है कि नहीं है? और याद रखिएगा, जो भी इस काम में लगा हुआ है उसकी अकल चली गई है, वो पागल हो गया ऐसी हालत में अगर मर जाए तो। और अपने यहाँ मोबाइल फोन का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। हेलो, आई हो क्या? समझ गए? मोबाइल फोन का भी कहीं कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हेलो, अपनी फोटो खींच के भेजते हैं, कैसा लगता हूँ। उधर की भी फोटो आती, कैसी लगती हूँ, सो सुंदर। ओ भाई, एक बात तो मैं भूल ही गया बोलना, फिर से बोलना पड़ा, आमी बंगला जानी ना भाई। उर्दू आ रही समझ में आप लोगों को? जी। एक जो नया वाला सिखाते आप, बुझते पार्लेन भाई, उर्दू जी।
चलिए माशाल्लाह, आप समझ गए। आप रात में वहां थे और वहीं पर बैठे हुए थे आप, देखिए सही है ना, ये साइड में थे, वो साइड में, लेकिन वहां नीचे बैठे हुए थे, आज ऊपर बैठे हुए आप, सही है ना, सही पकड़े हैं मौलवी साहब। तो बताना क्या था, पीने वाले भी बहुत पाए जा रहे हैं, नशा नशा, और ये वाले तो बहुत है, ये वाला समझ गए। इसमें अच्छा मकरू बोलते हैं, पहली मर्तबा किए तो नशा आया कि नहीं आया। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, आप लोगों से मैं गुटखा, तंबाकू, खैनी मांगना चाहता हूं, कैसे, उसका पैसा दे दीजिए बस। एक चाय का कितना पैसा लगता है भाई, 10 रुपया। आप लोग हफ्ते में नहीं, हर दिन एक चाय का पैसा बचाइए और एक यूनिवर्सिटी बना लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं होगा। पूरे भारत देश में कहा जाता है कि 15 करोड़ मुसलमान हैं, अगर एक एक पाई सब जमा कर दे तो एक यूनिवर्सिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो अपना पैसा और मदरसे के अंदर भी लगाइए और मस्जिद में अपना पैसा लगाइए। वो कैसे, 4 जुमा होता है, कभी कभी 5 जुमा होता है, हम और आप एक बीड़ी सिगरेट का पैसा मस्जिद के गल्ले में डाल के आ जाए हर दिन, तो हफ्ते में कितना हो गया, 7 हो गया, 70 रुपया डाल दीजिए आप, फिर 70, फिर 70, फिर 70, 4 70 कितने हो गए, 280। आजमाइए, आज ही से शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी के अंदर रौनक आ जाएगी। देना सीखिए, देना निकालिए जरा, आपके मस्जिद का बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर 70 रुपया निकाले 1000 लोग तो कितना हो जाएंगे, 500 लोग निकाले तो कितने पैसे हो जाएंगे, चलिए 300 लोग ही निकाल दें 70 रुपया तो कितने हो जाएंगे, अरे भाई 200 लोग ही निकाल दें, पुलिस साहब इतने नीचे आ गए तो कितना पैसा हो जाएगा, कैसे, 4 जुमा का 70 निकालिए और 200 लोग निकालेंगे, 200 कितने हो जाएंगे, अब यानी हिसाब भी नहीं जानते हम, हिसाब कीजिए ना, जल्दी कैलकुलेटर लगाइए। 70 रुपया, एक हफ्ते का 70, तो 70 दे रहे हैं 200 लोग तो कितना हो जाएगा, 14,000 होगा ना भाई, बहुत घटा रहे हैं, 14,000, फिर दूसरे हफ्ते में 14,000, तीसरे हफ्ते में 14,000, फिर चौथे हफ्ते में 14,000, कितना पैसा हो गया, 54,000। अल्लाह, सिर्फ एक बीड़ी सिगरेट का पैसा है, पैसा नहीं मांगा हूं शेख, वरना ये कौन पैसा देगी, पैसा नहीं मांग रहा हूं, दिमाग से निकाल दीजिए कि मौलवी साहब पैसा मांग रहे हैं, मौलवी साहब आपका बीड़ी सिगरेट मांग रहे हैं, बस 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 बस, कितना थूक थूक के हमने फेंक दिया पैसे। गौर कीजिए जरा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, बर्बाद किया कि नहीं किए, और उतना अगर जमा करके मस्जिद में डाल दिए होते तो आपकी मस्जिद में 200 लोग अगर डालें तो देखिए माशाअल्लाह, सही है ना साहब, अच्छा है ना मेरे भाइयों। खुद से सब काम करना होगा, कोई हमको साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अपनी मस्जिद हमें खुद चलानी है, अपना मदरसा हमें खुद चलाना है, और अपना जेब काट काट के जरूरत पड़ेगी तो पेट काट काट के पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना है, तभी ये हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। आज तकलीफ उठाइएगा, कल आराम पाइएगा, और सही तरबियत दीजिएगा तो कल आपके लिए सुकून है। नाम भी फलनमा का बेटा है, ये देखिए ना, चिलनमा का बेटा है, ओहो फलाने खानदान का है, सुभान अल्लाह, क्या नाम है, सुभान अल्लाह, फलनमा का बेटा। तो अच्छा भी रहे तो फलनमा का बेटा, और खराब भी रहे तो फलनमा का बेटा। अब आपके ऊपर है, बच्चे को अच्छा बनाइए या खराब बनाइए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, जो बातें मैंने आपके सामने रखी, पढ़िए और पढ़िए, लेकिन वो पढ़ाई पढ़िए जो अल्लाह से मिला दे, वो पढ़ाई मत पढ़िए जो अल्लाह से दूर कर दे। इंसान बनिए, और इंसान वो भी हमदर्दी वाला, अक्लमंदी वाला नहीं।
बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। और आपका जो ये नूर इंटरनेशनल है, रोशनी का मीनार है, यह आप ही के लिए तो है, इसलिए हम और आप इसको सेंचें, मेहनत करें, लगे रहें। ये चंद बातें थी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दामीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।